अस्सलाम वालेकुम। आज हमने डिस्कस करना है प्रैक्टिकल पैटर्न्स। आपका प्रैक्टिकल पैटर्न्स फार्मेसी टेक्नीशियन एग्जाम्स में किस तरह का होता है। जब आपका थ्योरी पेपर हो जाता है तब आपके क्या होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं कुछ मंथ्स के बाद। तो वो जो प्रैक्टिकल्स होते हैं वो कितने किस्म के होते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं। रिटन पेपर से मुराद ये है कि टोटल फार्मेसी टेक्नीशियन फर्स्ट ईयर के अंदर 4 प्रैक्टिकल्स होते हैं। फार्माकोग्नोसी एक प्रैक्टिकल, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी एक प्रैक्टिकल, एनाटमी एंड फिजियोलॉजी एक प्रैक्टिकल, फार्मास्यूटिक्स एक प्रैक्टिकल। मतलब आपने टोटल 4 कॉपीज़ बनानी है, ठीक है। और 4 कॉपीज़ में आपने फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल है तो आपने उसकी डिस्क्रिप्शन और प्रैक्टिकल्स वगैरह लिखने हैं, और इसी तरह बाकी भी आपने इसी तरह से कॉपीज़ बनानी है। आपकी जो कॉपीज़ होनी चाहिए वो प्रॉपरली नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। मतलब जैसे फार्माकोग्नोसी की कॉपी है तो आपने बाकायदा उसके ऊपर लेबलिंग करनी है फार्माकोग्नोसी की, और प्रॉपरली कवर चढ़ाना है। लेकिन आपने ये सारे काम करने हैं प्रॉपरली कवर चढ़ाने के और प्रॉपरली नाम वगैरह लिखने के लिए जब आप कंप्लीट प्रैक्टिकल कॉपीज़ बना लेते हो, लिख लेते हो, मतलब उसमें तमाम रिटर्न लिख लेते हो। उसके बाद आपने प्रॉपरली क्या करना है, उस पर कवरिंग वगैरह करनी है और नाम भी बिल्कुल अच्छा और नीट लिखना है। इसके अलावा जो आपका फार्मेसी टेक्नीशियन के एग्ज़ाम्स में एक्सटर्नल होते हैं, 2 एक्सटर्नल होते हैं और एक जो पर्सन होता है वो फार्मेसी काउंसिल से आता है। और वो जो 2 एक्सटर्नल होते हैं या तो वो 17 ग्रेड के या फिर इससे अपर पोस्ट के फार्मासिस्ट होते हैं, ठीक है। फार्मासिस्ट होते हैं जो कि आपके 18-19 ग्रेड की जॉब कर रहे होते हैं, पीएचडी होल्डर्स होते हैं, किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स होते हैं। उन 2 एक्सटर्नल्स के अलावा ये आपसे वाइवा भी लेते हैं, ठीक है। और इन 2 एक्सटर्नल्स के अलावा फार्मेसी काउंसिल से भी एक बंदा उनके साथ आया हुआ होता है। फिर आपके एग्ज़ाम्स में जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं उसकी मार्क डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। आपका रिटन एग्ज़ाम्स होता है, मतलब रिटन एग्ज़ाम से मुराद जो आपके पास जिस फॉर एग्जांपल फार्माकोग्नोसी का आपके पास एग्ज़ाम है, मतलब प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है। तो फार्माकोग्नोसी का जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, जो एग्जामिनर मतलब जो एक्सटर्नल एग्ज़ाम्स लेने आया हुआ है वो आपको 2 प्रैक्टिकल देगा, ठीक है। 2 प्रैक्टिकल, चाहे आपका फार्माकोग्नोसी का प्रैक्टिकल है, चाहे बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी का है, एनाटमी फिजियोलॉजी का है, या फिर आपका फार्मास्यूटिक्स का है। हर प्रैक्टिकल के अंदर जो रिटन प्रैक्टिकल्स आपने कॉपीज़ में लिखने होते हैं वो 2 लिखने होते हैं। वो कौन देता है आपको? आपके एक्सटर्नल प्रैक्टिकल्स देता है। और किस में से देता है? जो कॉपी आपने बनाई हुई होती है उसी में से सेलेक्ट करके वो अपनी मर्जी से दे रहा होता है, ठीक है। जो आपका रिटन एग्जाम्स होता है 35 मार्क्स का होता है। आपने वो जो रिटन पेपर होता है, रिटन प्रैक्टिकल पेपर होता है, वो आपने बहुत अच्छा करना होता है। और क्योंकि आप जो आपका पास और फेल होता है उस रिटन पेपर के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है। फिर उसके बाद कॉपी के भी 10 नंबर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि आपने नीट एंड क्लीन कॉपीज़ वगैरह बनानी। इंटरनल असेसमेंट 5 नंबर की होती है जो कि आपके कॉलेज के अपने जो लेक्चरार होते हैं उन्हीं के पास होती है। फिर उसके बाद वाइवा परफॉर्मेंस होती है, वो 50 मार्क्स की होती है। वाइवा भी आप, क्योंकि जब आप रिटन लिख लेते हो और जब आप वाइवा के लिए जाते हो तो जो आपका एग्जामिनर होता है उसके पास आपकी कॉपी होती है, उसे अंदाज़ा होता है कि स्टूडेंट ने क्या लिखा है और इसको कितना हद तक आता होगा। वो आपसे वाइवा वगैरह के क्वेश्चन पूछता है और उसके बाद वो अगर उसकी मर्जी होती है तो वो आपको परफॉर्मेंस के लिए बोलता है, ठीक है। और ये वाइवा और प्लस परफॉर्मेंस के टोटल मार्क्स कितने होते हैं? 50 होते हैं। और वाइवा में जनरल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लॉजिकल क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि अगर एक बच्चे ने रिटन प्रैक्टिकल बहुत अच्छा लिखा है तो वो उसके मुताबिक भी क्वेश्चन कर सकता है। और सम टाइम वो बहुत ज़्यादा टिपिकल डेफिनेशन टाइप भी क्वेश्चन कर सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल एनाटमी एंड फिजियोलॉजी का प्रैक्टिकल है तो वो पूछ सकता है रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, हीमोग्लोबिन क्या होता है, और डब्ल्यूबीसीएस का हमारी बॉडी में क्या काम होता है, फार्मास्यूटिक्स की डेफिनेशन सुना दें, डोज और डोजेज फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है। इस तरह के बेसिक क्वेश्चन वाइवा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपने जो प्रैक्टिकल की तैयारी है इसी सीक्वेंस के मुताबिक करनी है इंशाल्लाह। बाकी इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।